प्रगतिशील है और ऑनलाइन एंट्री की जा रही है, और इसी क्रम में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई, और वो भ्रम की स्थिति है कि क्या लाइन क्रमांक, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और परिवार नंबर यानी परिवार क्रमांक एक होगा तभी HLOF का एंट्री सही होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से इस भ्रम की स्थिति से हम आपको बाहर निकालेंगे। हम एंट्री करके आपको बताएंगे कि क्या यह एक होगा या जरूरी नहीं है कि यह एक हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं और जानते हैं अलग अलग स्थितियों में रखकर भवन के कंडीशंस। आइए देखते हैं। एक कंडीशन मैं मान के चलता हूं कि स्थिति 1 है कि एक भवन है, यानी भवन में एक मकान है और वह रहने के लिए नहीं है। हो सकता है वो दुकान हो सकता है ऑफिस हो, मान के चलते हैं कि वो दुकान हो। तो जो अगर ये दुकान है तो यह परिवार नहीं गिना जाएगा, यानी यह क्या कहा जाएगा, यह गैर, आपको इसे हम मानते हैं गैर आवासीय। दुकान, ऑफिस इत्यादि को हम गैर आवासीय की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, पहली स्थिति को मान के चलते हैं कि भवन नंबर वह पहला है, दूसरा है, दूसरी स्थिति को हम दूसरा नंबर भवन मान लेते हैं। भवन में एक ही मकान है और इसमें एक परिवार रहता है, यानी यह एक भवन है और उसमें एक मकान है और उसमें एक परिवार रहता है, यह स्थिति हो गई। पहली स्थिति एक भवन है जो दुकान है, दूसरी स्थिति एक भवन है जिसमें एक परिवार रहता है, यानी एक मकान उसमें है। अब तीसरी स्थिति देखते हैं, और तीसरी स्थिति आपको एक अलग स्थिति बनाती है, और यह है कि एक भवन है, यानी भवन में एक ही मकान है, ध्यान रखिएगा एक ही मकान है, लेकिन उसमें दो परिवार रहते हैं। मकान आपको एक ही है, परिवार उसमें दो रहते हैं। चलिए इन तीनों स्थितियों को रखकर हम एंट्री करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या परिवार क्रमांक, मकान क्रमांक, भवन क्रमांक और लाइन क्रमांक, जब HLO एंट्री करने जाते हैं तो लाइन क्रमांक पहला होता है, दूसरा भवन नंबर होता है यानी बिल्डिंग नंबर होता है, तीसरा जनरेट होता है मकान नंबर, और परिवार नंबर आपको आगे जाके जनरेट होता है। अगर परिवार क्रमांक को देखा जाए तो परिवार क्रमांक आपका बनता है, उसको जो क्रमांक मिलता है वो 9 नंबर प्रश्न पे आपको मिलता है। चलिए हम जो फॉर्मेट आपको मिला है इसको हम भर के फिल करके आपको बताते हैं कि जरूरी है कि नहीं तीनों यानी चारों चीजों का एक समान होना। चारों चीज कौन से, वो आपका हो गया पहला लाइन क्रमांक, ये अगर यहां हम देखें, ये आपके सामने आपको दिख रहा है, ये फॉर्मेट है, ये आपको लाइन क्रमांक, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक नंबर, हम यही चार चीज आपको यहां भर के दिखाएंगे। और चीजें तो इसमें से वो तो ऑप्शनल है, जहां आप जाते हैं वहां से मान लीजिए 5 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, ये 4 नंबर प्रश्न है, फर्श कैसा है, तो इन जो ऑप्शन होगा उसमें से आप चूज करके लिख देंगे। तो मैं यहां भरूंगा यही चार चीजें और हम आपको भर के दिखाएंगे, यही से सारा भ्रम आपका दूर हो जाएगा। ये फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट के आधार पर होगा क्या कि ऐप आपको चलता है, और इसी फॉर्मेट के आधार पर आपको ऐप बनाया भी गया है। चलिए स्थिति हम एक रखते हैं। स्थिति 1 को अगर नंबर देने की बात आती है तो नंबर देने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, और व्यवस्था वो बनी है आपको दो तरीके से दिए जा रहे हैं। एक दिया जा रहा है हिंदी भाषी क्षेत्रों में दिया जाता है जो भ आपको 9 लिखा जाता है, उसके बाद उस भवन का नंबर लिखा जाता है। ज का मतलब जनगणना, भ का मतलब भवन, 9 का मतलब नंबर, और ज्यादातर जगह CN लिखा जाता है यानी सेंसस नंबर। मैं यहां CN आपको उदाहरण के रूप में लिख देता हूं। इस पे अगर नंबर दिया जाएगा तो इस पे नंबर दिया जाता CN, मैं मान के चलता हूं CN1। आप नंबर 01 भी लिख सकते हैं, 001 भी लिख सकते हैं, मैं यहां CN1 लिख देता। अब इसकी एंट्री करते हैं। पहले आपने जब 2 से लेके 4 के बीच में आप यहां गए होंगे तो यहां नंबर आपने ये लिखा होगा। ठीक है, आइए हम अब चलते हैं जरा दूसरे कंडीशन को देखते हैं। दूसरा कंडीशन यह है कि भवन है और एक ही मकान है और इसमें आपको एक परिवार रहता है। एक मकान है, एक परिवार रहता है, इस पे ये दूसरा भवन है तो इसमें आपने लिखा होगा CN, इस पे आपने लिखा होगा 2। ठीक है, तीसरा है, इस पे आपने लिखा होगा CN3।
अब यहाँ 2 मकान नहीं है कि हम यहाँ ब्रैकेट में कुछ लेंगे, ये 3 भवन है। आइए सबकी एंट्री करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा। आप इसको जभन अभी लिख सकते थे, सीएन भी लिख सकते हैं, मैंने सीएन शॉर्ट फॉर्म में क्योंकि आपको दिख जाए इसलिए मैंने लिखा। आइए हम सबसे पहले इस पहले वाले कंडीशन यानी पहला नंबर भवन को हम देखते हैं। अब हम एंट्री करेंगे, ये लाइन नंबर है। अगर कंप्यूटर में यानी मोबाइल पे आप जब जाएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ लिखा रहेगा 001 लिखा होगा, हमने यहाँ लिख दिया। अब भवन नंबर क्या है, भवन नंबर आपने यहां डाला हुआ है 1। मकान नंबर जब जनरेट किया जाएगा तो मकान नंबर इसको मिलेगा 0001। अब चूंकि ये सारी चीजें हम नहीं भरेंगे और यह कोड 7 में, हम कोड 7 में से देखते हैं कि यह आवास है, गैर आवास है, आवास और दुकान है, या आपको स्कूल है, कॉलेज है, दुकान है। तो यहां चूंकि यह दुकान है तो यहां ये दुकान कितने नंबर पे, ये 3 नंबर पे है। तो हम यहां 7वें नंबर में हम यहां लिख देंगे 3 और ऐप पे 3 पे पॉइंट हम डाल देंगे यानी चूज कर लेंगे और यहां हम लिख के चलते हैं ये क्या है, आपको दुकान है। तो इसको आपको परिवार क्रमांक नहीं मिलेगा, ऐप भी परिवार क्रमांक नहीं देगा, क्योंकि जैसे हम 3 चुनेंगे आगे ऐप नहीं बढ़ेगा, यानी इसको परिवार क्रमांक नहीं मिला। अब यहां का काम समाप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में हम आए, भवन कौन सा है, भवन आपका है दूसरा, लाइन नंबर 2 बना। ठीक है, आप करें तो बराबर, अभी तो बराबर चल रहा है। भवन नंबर 2, यहां लाइन नंबर भी बराबर और भवन नंबर भी बराबर। और ये मकान क्या है, मकान आपको 2 आप कहेंगे तो बराबर तो चलिए रहा है। यह भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यह भी 1 है, यह भी 2 है, यह भी 2 है और यह भी 2 है। लेकिन अगर स्थिति बनती है कुछ और, अब ध्यान दीजिए, अब यहां एक स्थिति हम हो गया कि यह आवास है, यह आवास और इसमें कितने परिवार रह रहे हैं, इसमें परिवार आपको रह रहे हैं, एक परिवार रह रहा है। अब यह आवास है तो यहां हम लिखेंगे 1 और यह होगा आपको आवास, आवास हो गया। अब ध्यान रखिएगा यहां परिवार नंबर नहीं है तो यहां परिवार नंबर तो समान नहीं हुआ, तो यहां कहा जा सकता है कि ये चारों बराबर नहीं हो सकते हैं, परिवार अलग हो सकता है। अब इसको परिवार नंबर जब आगे बढ़ेंगे ये सारा काम करके, ऐप यहां से अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे आवास चुनेंगे ऐप आगे बढ़ेगा और इसको परिवार नंबर आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, अब इसका काम यहां आपको समाप्त हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आगे तीसरे नंबर भवन पे लाइन कौन सा बनेगा, 003। यहां तो सही जा रहा है। भवन नंबर कौन सा है, 3। अब ध्यान दीजिएगा मकान नंबर कौन सा है, मकान नंबर भी यहां आपको ये तीसरा है, तीसरा नंबर आपको मकान है। और इसमें परिवार कितने रहते हैं, इसमें परिवार रहते हैं 2। अब इसकी एंट्री बनेगी, चूंकि यहां 1 चूज किया जाएगा यानी यहां चूज किया जाएगा आवास, आवास चूज किया जाएगा, ऐप आगे बढ़ेगा और यहां ऐप इसको दे देगा 002। ध्यान दीजिएगा यहां इसी तीसरे को देखते हैं, लाइन नंबर 3 है, मकान नंबर भी 3 है, ये भवन नंबर भी 3 है, यह भी 3 है, लेकिन यह 3 नहीं है, यानी ये चारों बराबर हो यहां जरूरी नहीं है, लेकिन यहां तीनों तो बराबर हो रहे हैं। कौन, लाइन, भवन और जनगणना। चलिए अभी हम इस एक परिवार की एंट्री कर दिए, इसमें 2 सदस्य थे, हम आगे जाते रहेंगे, आप उसको समझ सकते हैं, सेल्फ अंडरस्टूड है। अब हम दूसरे वाली की एंट्री करते हैं। ध्यान रखिएगा अभी भवन कौन से भवन पे हैं, तीसरे नंबर भवन पे हैं। एक लाइन यहां अब नई एंट्री बनेगी, यहां लाइन क्या बना, 4। भवन कौन सा है, भवन अभी भी 3 है, भवन अभी भी 3 पे है और कौन से मकान में है, तीसरे नंबर मकान में ही है। उसके बाद ये गए आपको, फिर आवास चुना और इसको क्या दे दिया, 003। अब यहां देखिए यह 4 हो गया, यह 3 है, यह 3 है, यह 3 है, यहां यह 3 था तो यह 2 था, यहां ये तीनों बराबर हो रहे थे, यहां ये तीनों बराबर नहीं हो रहे। उसी तरह अगर आप कहेंगे कि हाँ ये दोनों तो बराबर है, इसको एक और कंडीशन से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक स्थिति नंबर 4 है, एक भवन पे हम लोग गए, ठीक है, भवन पे गए, उस भवन में 2 मकान हैं और उसमें अलग अलग परिवार रहते हैं। चलिए अब आते हैं, इस पे आपने लिखा होगा CN नंबर 4 अब ब्रैकेट में 2।
चलिए आते हैं, इसकी एंट्री करते हैं। अब इस पहले मकान की एंट्री करते हैं और यहां हम लिखते हैं 005। भवन नंबर कौन सा हो गया? 4। मकान नंबर क्या बनेगा? अब इस मकान का नंबर क्या देगा? यह मकान का नंबर देगा 00, आपको क्या देगा? 4 देगा। और ये चूंकि आवास है, एक भराएगा, आवास हो गया, इसको मिलेगा 004। इसका काम हमने कर दिया। अब चलते हैं दूसरे मकान पे, भवन वही है, चौथे नंबर भवन पे है। इसमें आपको एक वाले का काम कर दिया, अब दूसरे वाले पे करते हैं। भवन चौथा ही है, लाइन की एंट्री बनेगी 006, भवन नंबर चौथा ही है। और यहां और मकान कौन सा हो गया? 005। आवास है, ये आवास हो जाएगा और ये हो जाएगा 005। अब ध्यान दीजिएगा, यह अलग, यह अलग, यह अलग, यह तो वैसे ही उधर से बदलता आ रहा है। छठे नंबर में ये 5वां नंबर है। इस स्थिति के अनुसार स्पष्ट होता है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लाइन क्रमांक, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक एक बराबर हो। हाँ, एक बराबर हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं, ये अनिवार्य नहीं है कि वो सब बराबर हो। अगर सब जगह एक भवन में एक मकान है और एक परिवार रहते हैं तो बराबर हो सकता है, अगर स्थिति बनती है। लेकिन यह कहा जाए कि बराबर होगा तभी सही होगा, तो नहीं। यहां मैंने आपको अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से बता दिया कि ये होना उनका बराबर, इन चारों चीजों का होना जरूरी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपकी भ्रम को जो स्थिति है वो स्पष्ट हो गई होगी, वो दूर हो गई है। तो मिलते हैं जल्दी ही, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।